ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली आषाढ़ मास की देवशयनी हरिशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को जैसा कि पता है, अब भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार लक्ष्मी नारायण भगवान अब योग निद्रा में लीन होने जा रहे हैं। बस कुछ ही दिनों का समय शेष बचा है। गुप्त नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और गुप्त नवरात्रि के समाप्त होने के एक दिन बाद ही देवशयनी एकादशी के साथ चतुर्मास लग जाएगा, जो 4 महीने तक सभी धार्मिक और मांगलिक अनुष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी शुक्ल पक्ष में कब मनाई जाएगी, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, चतुर्मास कब से कब तक है, क्या सावधानियां रखनी है, पूजा की संपूर्ण विधि और संपूर्ण जानकारी सामग्री, हम ये सारी चर्चा आज के इस वीडियो में आपके साथ करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर करिए। और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आप तक हमारे द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले पहुंचेगी और जी आप वीडियो का लाभ उठा पाएंगे और इसका सही उपयोग करके घर में पूजा पाठ आप सभी कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और कमेंट भी कीजिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक, रिश्तेदारों तक शेयर करिए। तो चलिए हम लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा लगाते हुए अपनी एकादशी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे वर्ष में कुल 26 एकादशियां मनाई जाती हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महत्व ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली निर्जला एकादशी और दूसरे नंबर पर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी और तीसरा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवउठानी एकादशी का है। ये 26 एकादशियों में ये 3 एकादशियां सबसे महत्वपूर्ण बताई गई हैं। कहा जाता है कि जो इन 3 एकादशियों में पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ धर्मपरायण होकर भगवान का व्रत रख के भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करता है और एकादशी का व्रत का पालन करके अगले दिन व्रत का पारण करता है, उसको सभी कुल 26 एकादशियों के व्रत का पुण्यफल स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी व्रतों में सबसे बड़े व्रत की संज्ञा इस व्रत को प्राप्त है। तो सनातन धर्म में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो देवशयनी एकादशी इस बार 2025 में 6 जुलाई को मनाई जाएगी, जो भगवान श्री विष्णु की योग निद्रा की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन व्रत और पूजा से विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है व जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। प्रत्येक एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करते हैं और दान पुण्य का कार्य करते हैं। यह तिथि भगवान विष्णु की योग निद्रा की शुरुआत के प्रतीक मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है, जो 4 महीनों तक चलता है। इस दौरान भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम करते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान महाकाल यानी भगवान शिव के द्वारा होता है। चतुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्य सब वर्जित होते हैं। इसलिए आजकल गुप्त नवरात्र का पावन समय चल रहा है। तो अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, भूमि पूजन करना चाहते हैं या मुंडन या और भी कोई आपको शुभ मांगलिक कार्य करना है, तो नवरात्र के इन पावन दिनों में कर लीजिए, क्योंकि नवरात्र के ख़त्म होते ही अगले दिन एक दिन बाद देवशयनी एकादशी के साथ चतुर्मास लग जाएगा और पूरे 4 महीनों तक इन सभी मांगलिक कार्यक्रमों पर विराम रहेगा। और जब कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु पुनः निद्रा से जागेंगे, तब इन सभी मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत हो जाएगी। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से चतुर्मास लग जाता है, जो 4 महीनों तक चलता है। इस दौरान भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम करते हैं और सृष्टि का संचालन और संहार दोनों ही भगवान शिव करते हैं। चतुर्मास में सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। तो अब जानते हैं हम देवशयनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस वर्ष 5 जुलाई 2025 को शाम 6:58 से शुरू होकर 6 जुलाई
25 यानी अगले दिन 6 जुलाई 2025 रात 9:14 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार इस व्रत को रखने से पूजा अर्चना करने के लिए 6 जुलाई का दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उदया तिथि व्यापिनी एकादशी हमें 6 जुलाई को मिल रही है। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 को ही मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन उपवास और भक्ति भाव से की गई पूजा से विशेष फलदायी होती है, जिससे जीवन की समस्त समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अब हम एकादशी के पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रातःकाल आप जैसे सभी एकादशियों में अगर पूजन करते हैं, हमारे चैनल पर हमने इससे पहले आपको देवशयनी एकादशी से पहले जो अभी निर्जला एकादशी थी उसकी पूजा करके भी दिखाई है, तो आप उसमें संपूर्ण पूजा विधि देख सकते हैं। उसमें हमने जैसे पूजा विधि करी, बस उसमें आपको घड़े का और पंखे का दान हटाकर सारी पूजा विधि सेम ही रहती है। जितनी भी एकादशियाँ हैं सबकी पूजा विधि एक सी ही रहती है। तो देवशयनी एकादशी पर पूजा विधि इस प्रकार रहती है कि आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और शीतल जल यानी ठंडे पानी से स्नान करें। उसमें तिल मिला लीजिए और उससे स्नान करिए। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए। और एकादशी के दिन पीले रंग की प्रधानता होती है, तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। तो स्नान के बाद सूर्य देव को लोटे में लाल फूल डालकर जल अर्पित करें। उनकी 7 बार प्रदक्षिणा करके सूर्य भगवान को नमस्कार करें। फिर उसके बाद अपने घर के पूजन स्थल पर आ जाएं। वहाँ पर हाथ में वहाँ पे गोबर से चौक पूर लीजिए, लीप लीजिए, या फिर पोछे से आप वहाँ पर साफ़ कर लीजिए। पोछा लगाकर उसमें अष्टदल कमल बनाइए आटे से। अष्टदल कमल के ऊपर चौकी लगाइए। चौकी पर पीला रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करिए। और अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप चित्र की भी पूजा, जिसमें लक्ष्मी नारायण भगवान हो उस चित्र का, या फिर भगवान सत्यनारायण के चित्र का भी पूजन, मूर्ति का या फोटो का पूजन कर सकते हैं। अब भगवान के दाहिने ओर अष्टदल कमल बनाइए और उस पर कलश स्थापना करिए। कलश बनाने के लिए एक पीतल के या मिट्टी के पात्र पर आप 7 बारी मौली लपेटिए और उसके ऊपर आप 7 बारी मौली लपेटने के बाद उस पर आप उसके अंदर चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, दूर्वा, अक्षत, फूल, ये सारी सामग्री कलश में डाल दीजिए। और उसके बाद कलश में पंचपल्लव यानी आम के 7 या 11 पत्ते लगाइए और उन पे आप सभी को हल्दी और सिंदूर से टीका लगा दीजिए। उसके ऊपर पूर्ण पात्र स्थापित करिए। कलश के मुख पर पूर्ण पात्र आप इस दिन अक्षत से नहीं स्थापित करेंगे। उस पूर्ण पात्र में हम गेहूँ भरेंगे। क्या भरेंगे? गेहूँ, नहीं तो चने की दाल या तिल आप भर सकते हैं। उसके बाद उस पूर्ण पात्र को कलश के मुख पर ढक दीजिए। उस पर आप दीप स्थापित करिए, देशी घी का दीपक स्थापित करिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का हम पूजन कर रहे हैं, तो इसमें हमें देशी घी का दीप स्थापित करना चाहिए। और फिर हाथों आप पवित्रीकरण करने के बाद पूजा का संकल्प लें। अपना नाम, गोत्र, पिता का नाम, जगह का नाम, माता का नाम और अपनी मनोकामना बोलते हुए सभी देवी देवताओं का, भगवान श्री हरि विष्णु का, गणेश जी का ध्यान करें। पूजन में उन्हें आमंत्रित करें और उस संकल्पित जल और दक्षिणा को भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ दीजिए। अब सबको हम स्नान कराएंगे। पहले गणेश जी को स्नान का भाव कराइए और उसके बाद कलश पर जल छिड़कते हुए स्नान का भाव कीजिए। और अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की पीतल की मूर्ति है या लड्डू गोपाल है तो उन्हें पंचामृत से अच्छे से स्नान करा दीजिए। नहीं तो अगर आपके पास चित्र या प्रतिमा की या फोटो की आप पूजा कर रहे हैं तो उनके ऊपर आप जल छिड़क कर भाव रूपी स्नान करा दीजिए। उसके बाद सबको हम कलावा अर्पित करेंगे वस्त्र रूप में, तो आप सबको कलावा अर्पित कर दीजिए। अब उसके बाद हम सबको हल्दी, रोली, सिंदूर और चने की दाल और तिल अर्पित करेंगे। गणेश जी को, कलश को और भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को सभी को हल्दी, रोली, सिंदूर और चने की दाल अर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी के पूजन में अक्षत पूर्ण रूप से वर्जित होता है। तो इसलिए इस दिन हमें ना ही किसी गणेश जी को अक्षत चढ़ाने, ना विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी को, किसी भी देवी देवताओं को हमें इस दिन अक्षत अर्पित नहीं करने चाहिए। अक्षत के रूप में इस दिन हम चने की दाल और तिल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम सबको पीले फूल अर्पित करेंगे। गणेश जी के लिए आप लाल फूल सर्वोत्तम होता है, गुड़हल का फूल और दूर्वा गणेश जी को ओम गंगणपतये नमः कहते हुए अर्पित करिए और कलश पर पीले फूलों की माला पहनाइए। कलश पर पीले फूल अर्पित करिए और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के चित्र और मूर्ति पर पीले फूलों की माला अर्पित करिए। अगर माता लक्ष्मी साथ में तो उन्हें गुड़हल का फूल अर्पित करिए, कमल का फूल अर्पित करिए। और माता लक्ष्मी के लिए आप लाल फूल यानी कनेर का फूल, लाल कनेर, कमल, गुड़हल या फिर रात रानी के पुष्प या मोगरे के पुष्प भी माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। और सदा सुहागन के फूल भी माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय हैं, तो वो भी माता को अर्पित आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीला बैजंती या पीला गेंदे के फूल अर्पित करिए। उसके बाद एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से फलाहारी होता है, तो इस दिन हम भगवान को भी फलाहार का ही भोग लगाते हैं। तो
भगवान को आप इस दिन 5 प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं, जिसमें आप खरबूजा ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, केला और सेब, अमरूद, अंगूर। आप 5 तरह के कोई भी फल या 5 या 7 तरह के लेकर भगवान को अर्पित करिए। और गणेश जी को आप कुछ फल अलग से अर्पित कर दीजिए, क्योंकि गणेश जी के भोग में हम तुलसी नहीं डालते हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में और माता लक्ष्मी के भोग में हम तुलसी डालकर ही उन्हें अर्पित करेंगे। और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी डालना बिल्कुल ना भूलिए, गणेश जी को बिना तुलसी का ही भोग आप लगाइए। इन बातों का आप ध्यान रखिए। अब भोग लगाने के बाद हम ये देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनेंगे। आपको व्रत कथा हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन पर मिल जाएगी। हम निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा आपको अपने चैनल पर शेयर करेंगे। तो अगर आपको व्रत कथा नहीं आती तो आप हमारे चैनल से भी वीडियो चलाकर व्रत कथा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, उससे भी आप व्रत कथा सुन सकते हैं। व्रत कथा सुनने के बाद हाथ में लिए हुए चने, वो तिल और फूलों को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में थोड़ा सा अर्पित कर देंगे, कर देंगे। और उसके बाद कथा तिल और फूल को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब कथा सुनने के बाद हवन करेंगे। हवन के लिए हम गाय के गोबर का उपला सुलगा लेंगे, उस पर थोड़ी सी सामग्री और तिल से हम हवन करते हैं। इस दिन तो पहले गौरी गणेश जी के नाम से घी की आहुतियाँ दीजिए, पंचोपचार विधि से हवन कुंड का पूजन करिए, उसमें हल्दी, रोली, सिंदूर और चने की दाल, तिल से उसका पूजन करिए, उस पर पुष्प चढ़ाइए, और उसके बाद उसमें कुछ मीठा छिड़क कर उसमें देशी घी की 5 आहुतियाँ दीजिए, ओम आग्नेय नमः स्वाहा कहकर। उसके बाद गौरी गणेश के नाम से ओम गणपतये नमः स्वाहा, माँ गौरी नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा कहकर आहुति दीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र, यानी जैसे हम स्वाहा करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ऐसे करके आप 7 या 11 बार आहुति दीजिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों से ओम श्रीं श्रीयाय नमः ओम स्वाहा, ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा कहकर आहुति दीजिए। हवन के बाद इन सब भगवान विष्णु के मंत्र के आहुति देने के बाद अपने पितरों के नाम से और ग्राम देवी देवताओं के नाम से, कुल देवी देवता के नाम से आहुति देंगे, और आहुति देने के बाद हवन को संपन्न करके हम हवन को अचवा देंगे। अब हवन संपन्न होने के बाद हमें क्या करना है, आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए हमें पंचदीपिका तैयार कीजिए, उसमें देशी घी की 5 बत्तियां लगाइए, और उसमें बीचों बीच कपूर स्थापित करके कपूर को प्रज्वलित करिए और आरती का पूजन करिए। आरती पूजन करने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। तो आरती करने में हम पहले गणेश जी की आरती गाएंगे। तो गणेश जी की आरती आप वो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा वाली गा सकते हैं, या फिर आप ओम गणपतये नमः कहकर सीधे डायरेक्ट भगवान श्री हरि विष्णु की आरती कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आरती, जैसे हमने प्रत्येक एकादशी में आपको हमने आरती भी सभी की सुनाई है। एकादशी में सर्वश्रेष्ठ आरती ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, ये आरती सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी आरती को गाते हुए हमें पूजन करना चाहिए। और नहीं तो आप ओम जय लक्ष्मी रमणा वाली आरती, जो सत्यनारायण भगवान की आरती, उसको गाकर भी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर सकते हैं। आरती को संपन्न करने के बाद जितने भी परिवार के लोग पूजा कर रहे हैं साथ में, सभी को आरती दे दीजिए। आरती को आपको खाली नहीं लेना, हाथों में कुछ दक्षिणा या मीठा या पुष्प आरती में डालकर ही आरती लेना चाहिए। और आरती लेते समय पुरुष हो या महिला, उनका सिर ढका हुआ रहना चाहिए। आरती को लेने के बाद हमें सभी में प्रसाद का वितरण करना है। एकादशी के दिन ज़्यादातर लोगों का फलाहारी व्रत होता है, और ये व्रत ही फलाहार का है। इसमें हम अन्न का सेवन नहीं करते। तो जो आपने भगवान को फल अर्पित करे हैं, उन्हीं फलों को सभी को भेंट कर दीजिए। परिवार के जितने सदस्य हैं सबको प्रसाद देकर अब पूजा को हम संपन्न करेंगे। पूजा संपन्न करने से पहले हम एक मंत्र बोलेंगे। हाथ में कुछ अक्षत इस दिन वर्जित है, तो अक्षत की जगह आपको तिल लेने चाहिए। तिल और पीले फूल लेकर और कुछ दक्षिणा लेकर हम मंत्र बोलेंगे। मंत्रहीन भक्तिहीन विधिहीन क्रियाहीन गतिहीनम जनार्दनम यत् पूजनम मया देवी क्षमौ मम परमेश्वरम, आवाहन न जानामि विसर्जनम, पूजन चैवम न जानामि क्षमौ मम परमेश्वरम। अर्थात हे प्रभु, हे परमेश्वर, आपका सब कुछ दिया हुआ है और आपका दिया हुआ ही हम आपके पूजा में चरणों में आपको अर्पित करते हैं। हमारी भक्ति भाव स्वीकार कीजिए, हमारी पूजा से प्रसन्न होइए, और आपकी कृपा से हमारे घर में सभी सुखों की, सभी मनोरथ हमारे पूर्ण हो। धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि, और आपका शुभाशीष हमें सदा प्राप्त होता रहे। आप हम सभी की इसी प्रकार सदा रक्षा करते रहें। ऐसी शुभ मनोकामनाओं को करते हुए उन तिल और पुष्प को भगवान श्री हरि विष्णु के, माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए, और अपने आसन पर खड़े होकर 7 बारी या 11 बारी तिल से प्रदक्षिणा कर लीजिए। और उसके बाद अगर और पूजा विधि संपन्न इस तरह से एकादशी की हो जाती है। और खुद भी आरती को ठंडा करा जाता है। आरती लेने के बाद आरती की ओर चारों तरफ जल घुमाकर उसको हमें शीतल कर देना चाहिए। और उसके बाद अगर आपके सुहागिन महिलाएं अगर पूजा कर रही हैं एकादशी की, तो माता लक्ष्मी से इस दिन, अगर माँ लक्ष्मी तस्वीर में भगवान विष्णु के साथ में हैं, तो उनसे सुहाग विधि भी करनी चाहिए। तो अपने शादी वाले सिंदूरे से माँ लक्ष्मी के माथे पर 7 बार या 11 बार सिंदूर लगाइए, और उसको अपनी मांग में
संजो लीजिए। इस तरह से और महालक्ष्मी से हम कहेंगे माँ लक्ष्मी सुहाग दीजिए, माँ लक्ष्मी सुहाग दीजिए। इस तरह से सुहाग विधि को करके माता के पैर चरण स्पर्श कर लीजिए और अपने परिवार की और सुख अखंड सौभाग्य की कामना करिए और परिवार की सुख समृद्धि की कामना माता लक्ष्मी से हमें करनी चाहिए। इस तरह से एकादशी का पूजन संपन्न होता है। और शाम के समय भी जहाँ पे आपने एकादशी का पूजन किया है वहाँ पे हमें आरती और वंदन इत्यादि अवश्य करना चाहिए। तो सुबह हम पूजा कर चुके हैं, शाम को आपको जो भी पाठ करना है आपको, चाहे वो भगवान विष्णु के 1008 नामों का, चाहे विष्णु सहस्त्र नामावली या फिर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना हो, उस पाठ को आप कर लीजिए। विष्णु चालीसा का पाठ कर लीजिए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए। उसके बाद आरती जरूर कीजिए। भगवान विष्णु की आप आरती कर दीजिए। माता लक्ष्मी की आरती का इस दिन ज़्यादा विधान नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर दीजिए। लेकिन अगर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन हम कर लेते हैं विधि विधान से तो माँ लक्ष्मी अपने आप ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो इसलिए हमें उनका अलग से पूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आरती करने के बाद आप उनको शाम को भी फलाहार का भोग यानी 5 या 7 फलों का भोग भगवान को अवश्य लगाएं। और इसी और बाकी क्षमा प्रार्थना आप कर लीजिए। और अगले दिन एकादशी का हमें इसी तरह से फलाहारी व्रत करना है और आप सूर्यास्त से पहले ही फलों का सेवन कर लीजिए। पेट भर के आप फल और दूध खा लीजिए, दूध पी लीजिए और फल खा लीजिए। और लेकिन अन्न का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि इस व्रत में शक्कर भी वर्जित होती है। तो एकादशी का इसी तरह से हमारा व्रत संपन्न होता है। और अगले दिन जब हम द्वादशी की तिथि में उठेंगे तो किसी स्नान करके आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए और किसी योग्य सुंदर ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण और कुछ अन्न आदि का दान करके अपने इस व्रत को संपन्न करिए। एकादशी के अगले दिन जब हम द्वादशी में व्रत को संपन्न करते हैं तो इस दिन हम सीधा निकालते हैं। सीधा में आप आटा, दाल, चावल और शक्कर और कुछ उनके पहनने की वस्त्र हों, वस्त्र अगर आप सामर्थ्य है तो आप आभूषणों का भी दान कर सकते हैं। और जूता, चप्पल, छाता इन सभी चीज़ों का दान करिए किसी योग्य ब्राह्मण को। उनको भरपेट अगर आप चाहें तो भोजन भी कुछ लोग इस दिन द्वादशी के दिन अपने घर पर बुलाकर करवाते हैं, लेकिन आज के समय में ज़्यादा इतना संभव नहीं हो पाता। इसलिए आप सीधा और कुछ पहनने के कुछ वस्त्र और जूता, चप्पल, छाता ऐसा ब्राह्मण के घर में आप जाकर उनके चरण स्पर्श करके उनको, या मंदिर में पंडित जी हों उनको भी चरण स्पर्श करके दे दीजिए। कुछ दक्षिणा उसमें रखना ना भूलें। और संकल्प करके उस दान को आप किसी भी ब्राह्मण को करके अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। कुछ लोग एकादशी के अगले दिन द्वादशी में व्रत का पारायण चावल खा के करते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत का पारायण आप अगले दिन सबसे पहले भगवान के कुछ प्रसाद खा लीजिए। जो भी आपने पिछले दिन एकादशी में पूजा में प्रसाद चढ़ाया है, पहले उस प्रसाद को खा लीजिए। और उसके बाद ही आप कुछ मीठा खाइए। और इस व्रत का पारायण हमें मीठा खाकर ही करना चाहिए। उसके बाद फिर आप जो भी शुद्ध सात्विक भोजन आप कर सकते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी। इस तरह से द्वादशी की तिथि में व्रत का पारायण और दान पुण्य करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी का व्रत संपन्न होता है। और जो आपने भगवान की चौकी लगाई थी, भगवान की मूर्ति को यथासंभव स्थान पर रख दीजिए। कलश की सारी सामग्री विसर्जित करके कलश का विसर्जन कर दीजिए। और जो आपने लोटा अगर पीतल का रखा तो उसको मांझ कर अपने पूजा स्थल में वापस रख दीजिए। और गणेश जी को भी अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इस तरह से और सारी सामग्री का विसर्जन कर दीजिए। तो इस तरह से एकादशी की पूजा बड़ी ही सरल विधि से संपन्न हो जाती है। तो इसी तरह से एकादशी की पूजा संपन्न होती है। ये एकादशी सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इसमें एकादशी के बाद भगवान श्री हरि विष्णु अब शयन निद्रा को चले जाएंगे और जितने भी मंदिर होते हैं वहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति पर आपने देखा होगा आवरण कर दिया जाता है, यानी पर्दा ढक दिया जाता है, जो कि 4 महीनों के पश्चात ही खोला जाता है। अगर इन 4 महीनों तक सारे शुभ मांगलिक कार्यों में वर्जित हो जाते हैं और सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। लेकिन इन 4 महीनों में भगवान शिव की आराधना बेहद फलदायी होती है, क्योंकि इन 4 महीनों के मध्य ही सावन का पवित्र महीना भी आता है। इन 4 महीनों में पहले हम आषाढ़ में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, सावन मास में भगवान शिव की, भादव में भगवान गणपति जी की और कुंवार में माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं। और कार्तिक में पुनः भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करके वो योग निद्रा से उन्हें जगा देते हैं। तो इस तरह से चतुर्मास संपन्न होता है। तो आशा करते हैं कि आज के देवशयनी एकादशी की आपको संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। और हाँ, इस दिन आपको कुछ वर्जित कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे एकादशी के व्रत में आपको अपने मन में बुरे या गलत विचार बिल्कुल भी नहीं लाने चाहिए। दूसरे किसी के प्रति घृणा या नफरत के भाव नहीं लाने चाहिए। किसी के प्रति बुरा ना बोलें, किसी का मन ना दुखी करें, किसी को अपशब्द ना कहें। और मांस, मदिरा और तामसिक भोजन को इस दिन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्रत नहीं भी रहते हैं तो इस दिन हमें तामसिक भोजन या लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एकादशी के दिन चावल पूर्ण रूप से वर्जित है। तो इस दिन आप लैया, चावल, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। और इसी तरह से एकादशी का
पूजन संपन्न होता है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये देवशयनी हरिशयनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों तक, मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा लगाइए। और आगे हम आपको आषाढ़ पूर्णमासी यानी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, उसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। और भगवान शिव का प्रिय मास यानी सावन मास भी आने वाला है, जो कि भोलेनाथ अपने इस पवित्र सावन मास में कृपा मुद्रा में रहते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं बड़ी ही शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। उसकी भी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। कितने सोमवार पड़ेंगे, कितने मंगला गौरी व्रत सावन मास में पड़ेंगे, किस प्रकार से हमें भगवान शिव और माँ आदिशक्ति की आराधना करनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए, हमारा साथ दीजिए, हमें अपना शुभाशीष और आशीर्वाद दीजिए, हमें आगे बढ़ाइए। आपसे भक्ति और अब आकर आपको हम लोग घर में तीज त्यौहार कैसे मनाते हैं, ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, सब जानने में इंटरेस्टेड है। इसके लिए हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय माता दी का जयकारा ज़रूर लगाइए। लक्ष्मी नारायण भगवान और माता रानी आप सभी का सदा सर्वदा कल्याण करें। तो आगे मिलेंगे हम आपसे गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय माता दी।